आदेश आदेश जय महाकाल। अघोर साधना केंद्र में आपका स्वागत है। प्रिय साधक, वीडियो को लाइक करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करण पिशाचनी की महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। कई साधकों ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, करण पिशाचनी साधना किस रूप में करनी चाहिए? वह शादीशुदा है, पत्नी के रूप में करण पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हैं क्या? उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो आज मैं अपने सभी साधकों की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। करण पिशाचनी को किस रूप में सिद्ध करना चाहिए और किस रूप में सिद्ध नहीं करना चाहिए, किस रूप में सिद्ध करने पर यह खतरनाक हो जाती है, इन सभी बातों को आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि करण पिशाचनी है क्या, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि करण पिशाचनी को किस रूप में सिद्ध करना चाहिए और किस रूप में नहीं। दोस्तों, करण पिशाचनी के नाम से ही व्यक्ति इसके स्वरूप का गलत आकलन अपने मस्तिष्क में बैठाकर इस दुर्लभ साधना को करने से पहले ही भयभीत हो जाता है। वह घबराने लगता है कि कहीं इस साधना को करके वह किसी मुसीबत में न फंस जाए, या फिर इस साधना को गलत ढंग से करने पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने पर किसी संकट में ना पड़ जाए। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपके मन से इस भ्रम को दूर करूंगा, जिससे कि आप करण पिशाचनी साधना के गूढ़ रहस्य को समझकर इस साधना का लाभ उठा सके। करण पिशाचनी किसी भूत प्रेत का नाम नहीं है, एक वर्ग विशेष का नाम है। यानी कि आप यूं समझिए कि करण पिशाचनी एक जाति है। जिस प्रकार समाज में या ब्रह्मांड में अनेकों वर्ग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राक्षस, देवता, पिशाच, गंधर्व आदि, उसी प्रकार पिशाचनी भी एक वर्ग है। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि करण पिशाचनी किसी भूत प्रेत का नाम नहीं है, यह एक वर्ग विशेष का नाम है। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि करण पिशाचनी हमें क्या कार्य कर सकती है और यह हमें क्यों सिद्ध करनी चाहिए, और इसके फायदे क्या है, और ये क्या क्या कार्य कर सकती है, और अगर सिद्ध करनी चाहिए तो किस रूप में सिद्ध करनी चाहिए, ताकि हम पर इस सिद्धि का नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। कहीं गलत रूप में सिद्ध करने पर पिशाचनी ही हमें अपना गुलाम ना बना ले। अब सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमें करण पिशाचनी की सिद्धि क्यों करनी चाहिए और ये करण पिशाचनी कार्य क्या करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करण पिशाचनी एक गोपनीय और महत्वपूर्ण साधना है, जिसे सिद्ध करके व्यक्ति अपने या किसी के भी भूतकाल को स्पष्ट देख सकता है। यह साधना उन साधकों को भी जरूर करनी चाहिए जो अपना पूर्व जन्म देखने के इच्छुक हैं, क्योंकि पूर्व जन्म भी तो हमारा भूतकाल ही तो है। दोस्तों, करण पिशाचनी साधना सिद्ध हो जाने पर, हमारे प्रश्न पूछने पर, करण पिशाचनी अदृश्य रूप में तुरंत प्रकट होकर साधक के कानों में धीरे धीरे से उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे जाती है। दोस्तों, सरल भाषा में समझिए कि आप यूं समझिए कि करण पिशाचनी साधना व्यक्ति को उसके भूतकाल से परिचित कराने वाली सिद्धि है। करण पिशाचनी को सिद्ध करके व्यक्ति पिछले 10 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष तक की भी बातें करण पिशाचनी से पूछ सकता है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में भी करण पिशाचनी से पूछ सकता है कि पूर्व जन्म में उसने क्या पाप किए थे और इस जन्म के कौन कौन व्यक्ति पूर्व जन्म में उसके साथ थे। इससे व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करके अपने वर्तमान जीवन की उन सभी समस्याओं का अंत कर सकता है जिन पाप कर्मों के कारण इस जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे सैकड़ों साधु सन्यासी हैं जो किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही उसके भूतकाल की घटनाओं को
ज्यों का त्यों स्पष्ट कर देते हैं कि तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हारे 4 भाई हैं, तुम फलां फलां लड़की से प्यार करते हो, तुमने पिछले महीने शादी की बात की थी पर उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। इन सब बातों को सुनकर के लोग चमत्कार समझने लगते हैं, परंतु वास्तव में ये चमत्कार नहीं है। ये तो एक प्रकार की करण पिशाचनी सिद्धि है, जिसे सिद्ध करके ये साधु सन्यासी चमत्कार दिखाते फिरते हैं। दोस्तों, आप बुज्जागर के पास जाते हैं बुज्जा निकलवाने के लिए कि तुम्हारी फलानी वस्तु चोरी होगी, और वो बुज्जागर आपको स्पष्ट बता देता है कि वो वस्तु किसने चुराई है या तुम्हारे घर में कहाँ पर रखी है। यहाँ तक कि वो बुज्जागर आपको यहाँ तक बता देता है कि आप क्या खा पी करके आए हो, और आप उसे त्रिकालदर्शी समझ करके जय जयकार करने लगते हैं और धन की बारिश करने लगते हैं। ये साधु, ये बुज्जागर कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। इनके पास करण पिशाचनी है, इन्होंने करण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है। और करण पिशाचनी तो आप भी सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका तपोबल मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। करण पिशाचनी शीघ्र सिद्ध होती है। अगर किसी का तपोबल कमजोर है तो दूसरी बार में सिद्ध होगी, और किसी का तपोबल मजबूत है, किसी में मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा है, तो ये करण पिशाचनी फर्स्ट बार में ही सिद्ध हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि हमें करण पिशाचनी को किस रूप में सिद्ध करना चाहिए कि वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। माता के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, या फिर पत्नी के रूप में। हम करण पिशाचनी को किस रूप में सिद्ध करें कि वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। कई साधुओं ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, करण पिशाचनी साधना किस रूप में सिद्ध करनी चाहिए, वह शादीशुदा है, पत्नी के रूप में करण पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हैं क्या, उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं आज उन साधकों को बताना चाहूंगा कि जो गृहस्थ साधक हैं वे भूलकर भी करण पिशाचनी को पत्नी के रूप में सिद्ध ना करें। गृहस्थ साधकों के लिए करण पिशाचनी को पत्नी के रूप में सिद्ध करने का मतलब है सुसाइड करना, आत्महत्या करना। करण पिशाचनी को पत्नी के रूप में वे साधक ही सिद्ध कर सकते हैं जो वैरागी हैं, जो शादीशुदा नहीं है, जिन्हें गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। यदि गृहस्थ व्यक्ति करण पिशाचनी को पत्नी के रूप में सिद्ध करता है तो करण पिशाचनी सबसे पहले उसकी पत्नी को मार डालेगी, क्योंकि करण पिशाचनी अपने स्थान पर किसी दूसरी औरत को कभी नहीं देख सकती। यह आप नोट कर लो। और दोस्तों, करण पिशाचनी क्यों, निजी जीवन में देख लीजिए, कोई औरत कभी भी अपने स्थान पर किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। तो वो तो फिर एक अलौकिक शक्ति है, करण पिशाचनी है, ये आप समझ सकते हैं। और एक बात ये तो आप समझते ही होंगे कि पत्नी का रिश्ता क्या है। यदि आप करण पिशाचनी को पत्नी के रूप में सिद्ध करोगे तो वह आपसे इतना ज्यादा संबंध बनाएगी कि आपको अंदरूनी रूप से तोड़ डालेगी, और आप किसी से बता भी नहीं पाएंगे, और आप किसी से बताएंगे कोई आप पर यकीन भी नहीं करने वाला, आपको अंधविश्वासी कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और बकवास समझेंगे, आपको ही पागल समझने लगेंगे, और आप यूं इस प्रकार से घुट घुट करके तड़प तड़प करके कब तक जी पाओगे। एक दिन आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाओगे। तो गृहस्थ व्यक्ति भूलकर भी करण पिशाचनी की सिद्धि पत्नी के रूप में ना करे। करण पिशाचनी को पत्नी के रूप में वे साधक ही सिद्ध कर सकते हैं जो वैरागी हैं, जो शादीशुदा नहीं है। और वैरागी साधक भी पत्नी के रूप में तभी सिद्ध करें जिस साधक का तपोबल प्रचंड हो, जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, जिसका ऑरा मजबूत हो, ताकि वो करण पिशाचनी को अपने कंट्रोल में रख सके, उसे अपने पर हावी ना होने दे। जिस साधक का तपोबल प्रचंड है, जिसका ऑरा मजबूत है,
वह करण पिशाचनी को अपना गुलाम बनाकर रख सकता है, खुद उसका गुलाम कभी नहीं बनता। अब हम आपको बताते हैं कि करण पिशाचनी को हम किस रूप में सिद्ध करें कि वह साधक के लिए कल्याणकारी हो। तो इसका जवाब है माता के रूप में। हाँ दोस्तों, माता का रूप संतान के लिए हमेशा कल्याणकारी होता है। हमें करण पिशाचनी को माता के रूप में ही सिद्ध करना चाहिए। माता के रूप में सिद्ध करने पर करण पिशाचनी साधक का कभी अहित नहीं करती। पर यह ध्यान रहे, करण पिशाचनी सिद्धि के समय साधक का भाव माता का ही होना चाहिए, चाहे करण पिशाचनी किसी भी रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे वह सुंदर नवयुवती के रूप में प्रत्यक्ष क्यों न हो। साधक का भाव माता का ही होना चाहिए, उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि करण पिशाचनी को माता के रूप में सिद्ध कैसे करें। करण पिशाचनी को माता के रूप में सिद्ध करने का पूरा विधान क्या है और किस विधान से करण पिशाचनी माता के रूप में शीघ्र सिद्ध होती है। दोस्तों, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसा प्रयोग देंगे कि करण पिशाचनी माता के रूप में शीघ्र सिद्ध हो जाए। इसलिए जो साधक करण पिशाचनी को माता के रूप में सिद्ध करने के इच्छुक हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। प्राण प्रतिष्ठित माला व किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबरों पर ऑर्डर करें। सामग्री आपको शीघ्र भेज दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय महाकाल।